दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, हमें याद नहीं कि लास्ट टाइम लोगों का इतना गुस्सा, इतना इमोशन कब देखा था। पूरे सोशल मीडिया पर ओपिनियन और इमोशन की बाढ़ आ रही है। मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट में अतुल ने जो लिखा, उसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। उसकी पत्नी और घरवालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना लालची और घिनौना कैसे हो सकता है। इस नोट में अतुल ने जो बातें अपने 4 साल के बेटे के लिए लिखी हैं, दोस्तों उसे पढ़कर आप परेशान हो सकते हैं और बार बार यही ख्याल आता है कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से मिलवा पाता। लेकिन अब ये सारी बातें काश की होकर रह गई हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं चाहते कि हम इस वीडियो को सिर्फ एक इमोशनल अपील बनाकर छोड़ दें। हमारी कोशिश है, अतुल ने अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया है तो उसे हम वेस्ट न जाने दें, क्योंकि उनके जैसे कोई और ऐसी घटना ना घटे। तो दोस्तों, हम इस बात पर आए कि सुभाष के केस में क्या गलत हुआ और क्या कुछ ठीक किया जा सकता था। उससे पहले ये जान लें कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के रूप में जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया कि 2019 में मेट्रो मनी साइट के जरिए निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी में 6 साड़ी और 1 गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में अतुल अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए 20 लाख से ज्यादा रुपए दिए थे। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल की ओर से पैसों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। जब 2021 में मैंने पैसे देने बंद किए तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। जब अतुल ने अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उनकी पत्नी ने दहेज सहित अलग अलग सेक्शन में 9 केस दर्ज करा दिए। अतुल की पत्नी ने उन्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए सारे केस उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज्यादा जौनपुर आना पड़ा। पहले उनकी पत्नी ने उनके बच्चे के लिए 40,000 रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 रुपए महीने देने के लिए तैयार हो गया तो अतुल की पत्नी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी। जब इस बात की शिकायत अतुल ने जज से की तो जज ने उल्टा अतुल को डांटा और कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। लेकिन दोस्तों, अभी जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जब जज को ये बताया कि NCRB का डेटा ये बताता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड करते हैं, तो अतुल की बीवी और सास ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते। आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा, अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा तुमने सुसाइड कर ली होगी। तो इस पर अतुल का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तो अतुल की सास ने इस पर कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी और तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के नाम होगी। तुम्हारा सारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी पत्नी के इसी टॉर्चर और पुलिस की मिलीभगत और कथित करप्ट जज के चलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने एक 40 पन्नों का नोट लिखा और 1-1.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में ये तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को जब तक ना बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। कई पन्नों के अपने आखिरी नोट में अतुल ने कई ऐसी बातें लिखी जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसके परिवार को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले तक के काम में मदद की और अपने ससुराल वालों को लाखों रुपए दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब आपने वो हर पॉसिबल चीज की जो आप कर सकते थे। दोस्तों, हम मानते हैं कि औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उनका अपना इतिहास है और उसकी जरूरत भी है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये है कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें ये साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को भी क्या कभी सजा होती है? ना, बिल्कुल भी नहीं होती।
ऐसे मामलों में आखिर कोई कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सके कि बच्चों की मेंटेनेंस के लिए या अपने हर्जाने के लिए कितना पैसा मांग सकती हैं। अतुल के केस में ये कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए। आखिर कैसे उसने तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय सीधे 3 करोड़ रुपए मांग लिए। ये तो दहेज कानूनों की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है। आखिर क्या कारण है ऐसे केसों में बच्चों की जॉइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को तरसाया जाता है? वो बेचारे तो अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते। दोस्तों, हम ये साफ कर दें कि जब ये हम सारी बात कर रहे हैं कि हम किसी दहेज कानून के खिलाफ नहीं हैं। हर साल सिर्फ दहेज के मामलों में परेशान होकर 8,500 महिलाएं अपनी जान दे देती हैं। ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि ये कानून कितना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, परेशानी वहाँ है जहाँ शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं और आदमियों को पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों की हैरासमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल यही है। दोस्तों, हम कहते हैं कि साल में ऐसे 1000 केस ही क्यों ना आते हो, लेकिन कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर एक आदमी अदालत में जा सके और अपनी बात रख सके। दोस्तों, आज हम अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन ना जाने कितने ही मामले हर रोज अखबारों के पन्ने पर छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। कुछ दिन पहले इसी तरह के मामले में सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी थी। इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला भी है, वो भी 1.5 साल से अपने बच्चे से नहीं मिले थे। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली लगातार परेशान कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले एक 20 पेज का नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी तरह का एक केस तमिलनाडु के वास्को अनिल का भी है, जिन्होंने सिर्फ शादी के 2 महीने बाद ही अपनी जान दे दी थी। उनकी अपनी बीवी से जरा सी कोई बात हुई थी, जिसके बाद उनके ससुराल वाले लगातार उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, बल्कि वास्को की पत्नी ने उनके माँ बाप पर केस कर दिया। दोस्तों, आप उन माँ बाप की हालत के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया और अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों, हम पूछते हैं कि अगर कानून की नजरों में सब बराबर हैं, तो ऐसे झूठे केसों से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या विकल्प है? ऐसे मामलों में कानून उनकी क्या मदद करता है? जवाब है कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपको पता है ऐसे मामलों में सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या है? कई औरतें जिनकी शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब उनके पतियों को इस बात का पता चलता है और वो इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसी औरतें सीधे सीधे अपने पति को धमकी देती हैं कि अगर तुमने इस मामले को ज्यादा उछाला या किसी को बताया, मैं तुम्हारे खिलाफ 498 का केस करवा दूंगी। दीपिका नारायण भारद्वाज एक डॉक्यूमेंट्री मेकर्स हैं। उनकी संस्था ऐसे मर्दों की हक के लिए लड़ती है। दीपिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि अतुल के केस के बाद उनके पास ऐसे हजारों मैसेजेस आ चुके हैं। अब ऐसे में क्या हमें कोई कानून का एक्सपर्ट बताएगा कि ऐसे मामलों में एक मर्द करे तो क्या करे? एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है, उसका भरोसा तोड़ा गया, और जब सामने वाले ने इसकी शिकायत करी तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया गया। दोस्तों, जैसे ये कानून है उसमें आदमी अपनी बीवी का धोखा भी सहे और उसका विरोध करे तो उल्टा उसी पर ही केस कर दिया जाए। ये किस तरह का समाज बना रहे हैं हम? दोस्तों, हम फिर कह रहे हैं कि औरतें धोखा देती हैं तो मर्द धोखा नहीं देते, मर्द उससे कहीं ज्यादा देते हैं। औरतें अगर दहेज के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं तो औरतों के शायद दहेज के होने वाले सच्चे मामले भी लाखों में हैं। और ऐसे ही मामलों में औरतों को ताकत देने के लिए 498 जैसे कानून बनाए गए हैं। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर औरतें भी आदमी की तरह चालाक है, लालची है, धोखेबाज है, तो ऐसे मामलों में यही कानून आदमी को क्या ताकत देता है? इसका जवाब है कुछ नहीं। दहेज विरोधी कानूनों ने जहाँ लाखों करोड़ों औरतों को ताकत दी है, तो ये भी सच है कि इन्हीं कानूनों की ताकत का इस्तेमाल करके लाखों मर्दों का भी वैसे ही शोषण हो रहा है जैसे औरतों का होता आया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए, मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि अतुल सुभाष जैसे भले लोगों को यूं मजबूरी में दुनिया को छोड़कर जाना न पड़े। दोस्तों, बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं आपके आसपास ऐसा कोई आदमी ऐसे झूठे केस का शिकार तो नहीं हो रहा है? ये भी बताइए और इस वीडियो को अपने प्रत्येक मित्र को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।